नमस्कार। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने के बाद बीजेपी पुरजोर तरीके से इन स्कूलों का विरोध करती है। नए स्कूल खोले नहीं, उन्हीं स्कूलों में खोल दिया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने। शिक्षा मंत्री लगातार सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे थे। सीधा का सीधा ही कक्षा से बाहर भी कर दिया। कक्षा से बाहर भी करने का अर्थ हुआ जो 11वीं में पढ़ रहा था बच्चा सीधा 11वीं हिंदी माध्यम पढ़ रहा था वो 12वीं अंग्रेजी माध्यम कैसे पढ़ेगा। जो 10वीं में हिंदी पढ़ रहा था वो 11वीं में अंग्रेजी माध्यम कैसे पढ़ेगा। यानी राजस्थान के बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग कंपटीशन परीक्षाएं देकर के आगे न बढ़ जाएं और इसीलिए राजस्थान को बर्बाद करने का किसी ने षड्यंत्र किया है। आम जनता में भावना फैल गई कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो बंद होंगे। लोगों ने एडमिशन कराने बंद कर दिए और ये तय हो गया लगभग कि स्कूल बंद हो गए। लेकिन इसी बीच सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में इस मीटिंग का दौर चला। कई बार की मीटिंग हुई जिसमें मीटिंग कमेटी के सदस्य अधिकारी थे और लगभग कई प्रकार के बयान आए और आपने मीडिया में देखा होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आती है। उन्हीं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को सही ठहरा दिया जाता है और सारी स्कूलें खुली रहेंगी भले ही 10 से कम नामांकन हो। इस मसले को लेकर मैंने कई बार वीडियो बनाया है। क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, इन चीजों को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो जरूर देखिए। उन तथ्यों को रिपीट नहीं करूंगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत सारे तथ्यों पर सवाल और पिछली सरकार से और तमाम मैंने उत्तर प्रदेश राज्य की अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का भी मैंने विश्लेषण बताया था कि वहां क्या हुआ था, तो वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। सरकार अभी हाल ही में एक प्रेस नोट जारी करती है और बीकानेर निदेशालय से भी लेटर जारी होता है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चालू रहेंगे। उसमें एडमिशन प्रक्रिया वैसे ही चालू रहेगी। 37 स्कूलें हैं, सारी की सारी स्कूलें चालू रहेंगी और एडमिशन कीजिए। सरकार इस विज्ञप्ति में कहती है कि नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए हम ये फैसला किया है और कमेटी की सिफारिश, कमेटी का निर्णय है कि स्कूलें चालू रहें भले ही नामांकन स्कूल में 10 से कम क्यों ना हो। नई शिक्षा नीति 2020 को अब क्या कहा जाए। हालांकि सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है और सरकार ने इस निर्णय में यह भी कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और इसमें एडमिशन बढ़ाने को लेकर प्रभावी तरीके से कदम उठाएंगे। हमारा लगातार पिछले वीडियो के माध्यम से कई बार रिपोर्ट करी, हम सरकार से यही गुहार लगा रहे थे, जो कमियां हैं उनको सुधार कीजिए। अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है आज के डिजिटल युग में। हमने रीजन बताया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, एमएनसी कंपनियां हैं, जो टॉप लेवल पर सॉफ्टवेयर तमाम चीजें अंग्रेजी में ही होता है। कोई एमएनसी कंपनी प्राइवेट सेक्टर हिंदी में इंटरव्यू लेता ही नहीं है, हिंदी वाले कोई नहीं लेता। यूपीएससी तक की भर्तियों में हिंदी माध्यम वाले अलाउ हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो उठा के देखोगे तो अंग्रेजी वाले। लेकिन हमने उन पढ़ा रहे टीचर्स की अंग्रेजी को लेकर भी सवाल उठाया था कि उनको अंग्रेजी कितनी आती है, ढंग से अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। एक टेस्ट लेकर उसमें एक आर्टिकल और प्रीपोजिशन पूछने से अंग्रेजी का स्किल नहीं पता लगता। कम्युनिकेशन स्किल होना, अंग्रेजी में पढ़ाना अलग बात होता है और ग्रामर आना अलग बात होता है। दोनों में रात दिन का अंतर होता है। अंग्रेजी में पढ़ाना, ये मुझे मालूम है कि इन स्कूलों में पढ़ा रहे टीचर्स को ढंग से अपना इंट्रो 5 मिनट तक लगातार नहीं बोल, लेकिन सिस्टम कहीं से तो सुधार करना होगा। हमने ये पिछले कई वीडियो में ये बताया था। जब शुरुआत में बहुत सारे कार्यालय, ऑफिस, बहुत सारी चीजें, स्कूलें खुली तो बहुत सारी कमियां थी। धीरे धीरे सुधार हुआ और वर्तमान बीजेपी सरकार ने यही कदम उठाया कि इसमें सुधार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और भाषा का जो चुनने का विकल्प छात्रों को दे दिया, वो अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, हिंदी में हिंदी में, जिसमें पढ़े वो उस स्कूल में जाए। सरकार को हर गांव, हर तहसील, हर जगह
एक साइड में अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना चाहिए, एक तरफ हिंदी, जो जिसमें चाहे वो जाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट विकल्प होता है। यदि कांग्रेस सरकार ने हिंदी माध्यम विद्यालयों को बंद किया और जिस गांव में हिंदी माध्यम का विद्यालय नहीं है और केवल अंग्रेजी का है, तो ये समस्या नहीं है, वहां पर हिंदी माध्यम का विद्यालय सरकार को और खोल देना चाहिए। यह हकीकत है, ये जिस गांव से मैं आता हूं उस गांव में भी ये समस्या है। वहां 8वीं तक हिंदी माध्यम की बालिका की स्कूल है, 8वीं तक हिंदी माध्यम की सरकारी विद्यालय नहीं है, 12वीं तक अंग्रेजी कर दिया। अब हिंदी माध्यम वाले जो उस समय थे या जो 12वीं तक पढ़ना चाहता है, कोई विकल्प नहीं प्राइवेट, इसलिए वहां पर एक हिंदी माध्यम का प्राइवेट सरकारी विद्यालय भी होना चाहिए। दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये सबसे बेस्ट कदम रहेगा और सरकार का। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कई बार अलग अलग बयान दिए, उसके बाद तमाम चर्चा करने के बाद पता चला कि नहीं, ये चालू रहने चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि हमने लगातार ये मांग उठाई थी और हमने कहा था कि इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, कोई गरीब आदमी का, आम आदमी का छात्र पढ़ने जाता, कोई करोड़पति अरबपति अमीर का बेटा नहीं जाता, ना किसी सरकारी कर्मचारी का जाता। सरकारी कर्मचारी का मतलब चाहे वो किसी भी पोस्ट पर होगा, 90% से ज्यादा प्राइवेट में जाते हैं, हम पूरे की नहीं कह रहे। आईएएस अधिकारियों के तो बड़े लाखों फीस वाले में जाते हैं, आरएएस अधिकारी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों के तो अच्छी फीस वाले में जाते हैं, मैं सभी की नहीं लगभग की कह रहा हूं। इसीलिए देश की नींव इन्हीं अधिकतर आबादी गरीब किसान मजदूर आम आदमी की है। इस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए और ये भी शिक्षा का समान स्तर मिलना चाहिए, वो अंग्रेजी में क्यों, ये अंग्रेजी में क्यों नहीं। जब मंत्री और विधायकों नेताओं के बेटे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ेंगे, फॉरेन में पढ़ेंगे, विदेशों में, तो ये क्यों हिंदी में। जब पता है कि कौन सी एमएनसी कंपनी है, चाहे उसमें प्राइवेट या पीएसयू ले लीजिए, चाहे उसमें ओएनजीसी लीजिए, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लीजिए, एचएएल, चाहे डीआरडीओ लीजिए, ये संस्थान जो इसरो, टेक्निकल, मेडिकल तमाम लीजिए, कोई भी, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं, कोई भी हिंदी में एक लाइन नहीं सुनता। और जिसको प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी जो मिल जाएगी, हिंदी में बोल रहे हो तो घर पर बैठे रहिए, ट्विटर पर लिखते रहिए और सरकार का पार्टियों का कार्यकर्ता बनकर झंडा लेकर घूमते रहे, यही हालात है। अच्छा पैकेज, अच्छी नौकरी, अंग्रेजी जिसको जितनी आ रही है उतना अच्छा पैकेज, यह हकीकत है। तो इसीलिए अंग्रेजी माध्यम, चलो आज वो स्कूलों का हालात है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की शर्त होनी चाहिए, केवीएस में नहीं है, ये एक लीगल डिस्प्यूट है जिसमें कानूनी अड़चन है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ग्रामर आना, प्रश्न सोल्व करना अलग बात होती है। आपने पैसेज दे दिया, उसमें ढूंढ लिया, येन कैन प्रकरण करके ग्रामर का आर्टिकल, पोजीशन, प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सारे रट कर चला गया और कर दिया, वो अलग बात होती। और इंग्लिश बोलना अलग बात होती है, और उसमें कम्युनिकेशन में अच्छी पकड़ होना और बच्चों को सिखाना, वो ही अच्छी इंग्लिश मानी जाती है। वर्तमान के हालात खराब है, पढ़ाने वाले टीचर्स को नहीं आती है वो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होगा, वो भी सीखेंगे। बोल तो नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन पढ़ा तो पाएंगे, कुछ तो सीखेंगे। लेकिन जो अभी जो निकल रहे होंगे छात्रों पर, उन पर भी एक बड़ा वो आएगा समय गुजरने के बाद, क्योंकि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कोई पूछेगा, ओ आप इंग्लिश मीडियम से, तब तो आप अंग्रेजी में बोल लेंगे। साहब अंग्रेजी में बोलना नहीं आता, सरकारी विद्यालय से पढ़े, हमारे टीचर्स को भी नहीं आता। हाँ पढ़ा हूं, परीक्षा पास, लेकिन ये धीरे धीरे सुधार होगा, एक दिन में नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट खोलेंगे और एकदम प्योर सोना आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, एकदम ऐसा नहीं होगा। जब कलेक्ट्रेट ऑफिस सारे खुले थे, न्यायिक चाहे जुडिशियल हो, सब में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पारदर्शिता आ रही है, लेवल बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है हर प्रोसेस में, धीरे धीरे इसमें भी होगा। एजुकेशन पॉलिसी, सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम बीजेपी सरकार ने उठाया है और इसका स्वागत करते हैं और इसका
इन स्कूलों को चालू रखना। इनमें उम्मीद है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, क्वालिटी बढ़ाएगी, टीचर्स की भर्ती करेगी और शिक्षक भी पुरजोर तरीके से सहयोग करेंगे ताकि एडमिशन आएगा, और ये काफी अच्छा कदम है। लेकिन पिछले सालों में ये असमंजस की स्थितियां हुई, कांग्रेस कहती रही हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बंद कर दिया, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है। वो सरकारें जो जो जिसकी चालू की हुई होती है वो बंद करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो बयानबाजी होती रहती है, वो एक राजनीतिक एजेंडा है पार्टियों का। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वो छात्रों के हित में, राजनीति ना करते हुए, इस बात के लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजनीति ना करते हुए, स्कूलों की समीक्षा करते हुए कमियां निकालकर उनको सुधार करेंगे और छात्र हित में फैसला लिया। जो बार बार ये भी बयान दिया जा रहा था सरकार की तरफ से कि हम छात्र हित में फैसला करेंगे, सही करेंगे, और ये बहुत सही कदम उठाया है। जिस प्रकार से जो भय लग रहा था वैसा नहीं किया, सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 मई को जो प्रेस नोट जारी कर दिया, स्कूल खुले रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।